हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो देखिए अपन क्या किए थे कि दो तीन थ्योरम पढ़ चुके थे, है ना। दो तीन थ्योरम पढ़ चुके थे और आज एक नई थ्योरम पढ़नी है। तो अपन दो तीन थ्योरम जो पढ़े थे, कौन कौन सी थ्योरम थी वो देखिए। अपन ने जो थ्योरम पढ़ चुकी थी वो एक सबसे पहले कौन कौन सी पढ़ी थी, सुपरपोजिशन थ्योरम, है ना। सुपरपोजिशन थ्योरम। और उसके बाद पढ़ी थी अपन ने थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम। और नॉर्टन थ्योरम भी पढ़ लिए थे, नॉर्टन थ्योरम। एक और थ्योरम पढ़ना था आज। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है अपनी मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम। इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अधिकतम अधिकतम शक्ति ट्रांसफर थ्योरम, है ना, जो भी है। तो इस थ्योरम को पढ़ना है। तो इससे पहले कि अपन इसका स्टेटमेंट जाने या कुछ और अगला इसका एप्लीकेशन वगैरह देखें, इससे पहले इसको अपन समझ लेते हैं कि किसी भी डीसी नेटवर्क में जो अपना थेवेनिन लोड है, थेवेनिन रेजिस्टेंस है, वो लोड के बराबर होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई देखिए ये डीसी अपना क्या है, नेटवर्क है, और ये इसमें लोड रेजिस्टेंस है। जब थेवेनिन थ्योरम पढ़े थे अपन, तो इसमें क्या निकाले थे थेवेनिन थ्योरम में, एक VTH निकाले थे और एक RTH निकाले थे, है ना। तो इसमें पहले से ही आपको गिवन होगा इसका VTH और इसका RTH। नहीं गिवन होगा तो किसी भी नेटवर्क से हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा दोनों। उसके बाद ये अपना क्या होगा, RL लोड रेजिस्टेंस हो गए, है ना, लोड रेजिस्टेंस। तो इस लोड रेजिस्टेंस से कितनी पावर मैक्सिमम ट्रांसफर हो सकती है वो फाइंड करना है। तो इसको कैसे निकालेंगे कि हमें ये गिवन है दोनों डेटा, VTH और RTH पहले से गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो निकालना पड़ेगा। उसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए एक कंडीशन होगी, RTH बराबर RL, मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन लोड, थेवेनिन रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बस ये कंडीशन अभी अपन को ध्यान में रखना है, आगे अपन प्रूफ कर लेंगे, है ना। देखिए हाँ, तो ये रहा आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट। इस प्रमेय के अनुसार किसी डीसी नेटवर्क में लोड से अधिकतम पावर तभी ट्रांसफर होगा जब लोड रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों कैसे हो, बराबर हो। मतलब लोड रेजिस्टेंस और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे हो, दोनों, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो किसी डीसी नेटवर्क जिसका थेवेनिन इक्विवेलेंट VTH तथा थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH है, जिसमें RL मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, RL से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होगा, कितना होगा, कैसे होगा, यही तो अपन को फाइंड करना है। तो देखिए VTH हो गया अपना क्या, ये थेवेनिन वोल्टेज, और RTH क्या हो गया, थेवेनिन रेजिस्टेंस हो गया, और RL क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस। और यहाँ IL जो है तो क्या है, इस बैटरी से निकलने वाला करंट है। करंट जो IL और RL दोनों में कैसा होगा, सेम होगा, सेम करंट होगा ना। तो देखिए अगर अपन क्या करते हैं कि इसका डेरिवेशन करते हैं कि निकालते कैसे हैं इसको, तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहले अपन सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं एक बार वही सर्किट। तो देखिए ये अपन कोई भी एक डीसी नेटवर्क बना लिए। इस डीसी नेटवर्क में थेवेनिन वोल्टेज है और थेवेनिन रेजिस्टेंस है, और ये हो गया लोड रेजिस्टेंस। तो ये थेवेनिन वोल्टेज हो गया, ये थेवेनिन रेजिस्टेंस हो गया, और ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, है ना। इस लोड रेजिस्टेंस से कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा ये फाइंड करना है। तो देखिए RL से अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस से, लोड से पावर ट्रांसफर निकालना है तो कितना पावर वो कंज्यूम करता है, तो P इक्वल टू होता है I स्क्वायर R, और हमें यहाँ RL से पावर ट्रांसफर निकालना है ना इससे, तो RL हो जाएगा। और ये करंट जो यहाँ से फ्लो हो रही है, ये करंट जो यहाँ से फ्लो होगी, सेम यही करंट होगी जो बैटरी से निकल रही है, यही करंट पूरे में फ्लो होगी, है ना। तो देखिए पहले अपन क्या करते हैं, I निकाल लेते हैं, बैटरी से निकलने वाला करंट I इक्वल टू टोटल वोल्टेज VTH, टोटल वोल्टेज VTH, और इसी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस हो गया RTH प्लस RL। ये हो गया टोटल करंट, टोटल करंट निकल आया। अब तो पावर कितना आएगा, लोड से
लोड से ट्रांसफर होने वाला पावर, लोड से ट्रांसफर पावर कितना होगा PL, लोड से ट्रांसफर पावर कितना होगा I स्क्वायर RL। तो I अपन को पता है PL इक्वल टू हो जाएगा IL पता है कितना है VTH अपान RTH प्लस RL का स्क्वायर हो जाएगा इंटू RL। अब देखिए अभी कंडीशन अपन पढ़े ना ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए कंडीशन क्या, कंडीशन RL इक्वल टू RTH होना चाहिए, है ना, RL इक्वल टू RTH होना चाहिए। तो यहाँ समझ लीजिए RL इक्वल टू RTH है, तो RTH की जगह RL रख दें, है ना, तो PL इक्वल टू हो जाएगा VTH का स्क्वायर अपान 2RL। RL RTH इक्वल है, RL के इक्वल है RTH, तो RTH की जगह भी RL रख दिए, तो RL प्लस RL ऐसा कर लेते हैं। अगर आपको भी समझ में ना आ रहा हो तो अपन क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, RTH की जगह भी RL रख दो और इसकी जगह भी RL है ही, है ना, और अगर इसको हटाना चाहें अभी तो ये ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा इनटू RL, है ना। अब देखो इस साइड तो PL इक्वल टू हो जाएगा VTH का स्क्वायर अपान होल स्क्वायर है ना 2RL का स्क्वायर इनटू RL, तो आ जाएगा कितना VTH का स्क्वायर अपान 2 दूनी 4 RL का स्क्वायर इनटू RL। इस RL से एक RL कट गया, बचा क्या VTH के स्क्वायर अपान 4RL। ये होगा कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हुआ है किससे, लोड रेजिस्टेंस से मैक्सिमम ट्रांसफर मैक्सिमम पावर। तो लोड रेजिस्टेंस से ट्रांसफर मैक्सिमम पावर कितना होगा PL मैक्स इक्वल टू VTH स्क्वायर अपान 4RL या RTH, कुछ भी कर सकते हो, RL कर दो, ये नहीं करना तो VTH स्क्वायर अपान 4RTH, ठीक, ये दोनों ही सही है। तो इतनी रही अपनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब इसका जो भी क्वेश्चन है अपन आगे देखते हैं।